आज हम कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न क्रमांक 14 एवं 15 हल करेंगे। प्रश्न शुरू करने से पहले तलत अजीत जी, आपको शायद प्रश्न क्रमांक 13 तक सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे और मेरा सभी स्टूडेंट से कहना है कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 14 शुरू करते हैं। 52 पत्तों की 6 प्रकार से फटी गई गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो इसमें ये 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोगों में से जिन भी स्टूडेंट को पत्तों के बारे में पता हो, ताश के पत्तों के बारे में, अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है वो देख लीजिए कुल कितने 52 पत्ते होते हैं। और ये 52 पत्ते 4 प्रकार के पत्तों से मिलकर बनते हैं। ये होते हैं हुकुम के 13 पत्ते, चिड़ी के, और 13 होते हैं लाल पान के, और 13 पत्ते होते हैं ईंट के। ये हुकुम के और चिड़ी के होते हैं काले रंग के पत्ते और इनका रंग होता है लाल पान और ईंट का। फिर आते हैं तस्वीर वाले पत्ते। तो इन सभी में जो तस्वीर वाले पत्ते हैं ये होते हैं 3, सब में 3 होते हैं तस्वीर वाले पत्ते। तो तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 3 चौको 12, क्योंकि सभी के 3-3 हैं और 3 चौको 12, तो तस्वीर वाले पत्ते कुल मिला के होते हैं 12। अब हम प्रश्न शुरू करते हैं। ये जो पहला है 14वें का पहला भाग, इसमें पूछा लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग के जो बादशाह होते हैं एक ही होता है, क्योंकि जो तस्वीर वाले पत्ते हैं वो होता है गुलाम, बेगम और बादशाह। तो लाल रंग का बादशाह तो एक ही होता है और लाल रंग का एक। तो इसमें सबसे पहले तो जो हमें दिया है वो हम लिख लेंगे कुल परिणामों की संख्या। ये सब में एक सी रहेगी, केवल अनुकूल परिणामों की संख्या बदलती जाएगी। कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर दी है हमें 52, यानी कि ताश के पूरे 52 पत्ते, और इसको हम बोलते हैं NS। हमारा सूत्र होता है प्रायिकता PE बराबर, ये होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब यहाँ पर हमने कुल परिणाम तो निकाल लिए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में 14वें के पहले भाग में अनुकूल परिणामों की संख्या रहेगी, इसको हम PE बराबर बोलते हैं NE/NS। NE है अनुकूल परिणामों की संख्या और NS है कुल परिणामों की संख्या। प्रश्न क्रमांक 14वें के पहले भाग में NE होगा अनुकूल परिणामों की संख्या। NE बराबर लाल रंग के बादशाह की संख्या, ये तो एक ही होता है, ये होते हैं 2, लाल रंग के बादशाह की संख्या ये होते हैं 2। तो NE बराबर हमारा हो जाएगा 2। अब प्रायिकता PE बराबर होता है NE/NS। ये है 2 और NS ये हम ऊपर निकाल चुके हैं, ये है 52। आप चाहें तो नीचे भी लिख सकते हैं NS बराबर 52। अब बस हम इनको हल कर देंगे, ये आ जाएगा पहले का आंसर 1/26। इसी का दूसरा भाग है प्रश्न क्रमांक 14 का दूसरा भाग है। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला पत्ता पूछा है कि कितने होते हैं। तो हम लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। आप बस एक चीज याद रखिए, जो प्रश्न में पूछा गया है वो अनुकूल परिणाम है और जो दिया गया है वो कुल परिणाम है। यहाँ हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं तस्वीर वाले पत्तों की संख्या। ये मैंने अभी आपको बताए हैं, ये होते हैं 12। तो NS हमारा हो जाएगा 12। अब प्रायिकता PE बराबर होता है NE/NS। देखिए आपको बड़ा वाला जो सूत्र है ये सिर्फ आपको एक ही जगह लिखना है, अनुकूल परिणामों की संख्या, बड़ा वाला सूत्र आपको एक ही जगह लिखना है।
और बाकी सब जगह आपको छोटे वाले रूप में काम चलाना पड़ेगा, NE/NS, क्योंकि इसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं। 5 बार बड़ा सूत्र नहीं लिखेंगे, 5 बार हम छोटे छोटे सूत्र लिख देंगे। NE है हमारा 12 और NS है यह है 52। हम यहाँ नीचे लिख भी देंगे NS, यह है कुल परिणामों की संख्या। यहाँ पर हम इसको हल करेंगे तो ये आएगा हमारा 3/13। अब इसी का नंबर 3 भाग है। तीसरे भाग में पूछा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग के पत्ते होते हैं 2 तरह के, तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते हो जाएंगे 6। लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 6, क्योंकि हर एक प्रकार के 3 होते हैं, 2 प्रकार के हो गए 6। NS हो जाएगा हमारा 6। अब प्रायिकता PE बराबर हो जाएगा NE/NS। NS हम लिख देंगे, ये हम ऊपर निकाल चुके हैं 52 और NE हमने अभी निकाला है 6। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 2 3 6 और ये है नीचे 26। ये तीसरा। अब इसी का चौथा भाग देख लेते हैं। यह है पान का गुलाम। पान यानी कि लाल पान से बस सिर्फ लाल पान लेंगे, काला पान को हुक्म बोलते हैं, तो पान का अर्थ यहाँ पर केवल लाल पान होगा। पान का गुलाम, तो ये हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या। अब पान का गुलाम तो एक ही होगा, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 1। ये होता है NE। प्रायिकता PE बराबर NE/NS। ये है 1 और ये हमारा था 52। ये हो जाएगा इसका आंसर। नीचे हम लिख देंगे NS बराबर 52। नंबर 5 पे हमसे पूछा है हुक्म का पत्ता। तो हुक्म के कुल कितने पत्ते होते हैं? ये होते हैं 13। तो यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 13। हमारा सूत्र होता है प्रायिकता PE बराबर NE/NS। NE है 13 और NS है 12। यहाँ नीचे आप चाहें तो लिख सकते हैं NS बराबर 52। ये हो जाएगा 13 चौको 52। 5वें नंबर का आंसर आ जाएगा 1/4। अब इसी का छठवां भाग है। इसमें हमसे पूछा गया है एक ईंट की बेगम। तो अनुकूल परिस्थितियां हो जाएंगी ईंट की बेगम। ईंट की बेगम तो एक ही होती है, पर हम 1 लिख देंगे। अब प्रायिकता PE बराबर हो जाएगी NE/NS। NS है हमारा 52 और NE हमने अभी निकाला है 1। इसका भी आंसर हो जाएगा 1/52। नंबर 6 का भी आंसर है 1/। इस तरह से इसके पूरे हमने 6 भाग हल कर दिए हैं। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 15 शुरू। प्रश्न क्रमांक 15 इस प्रकार से है। ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला गुलाम बेगम बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें से याद रख 6 एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है या एक बेगम और दूसरा नंबर एक बेगम है। तो सबसे पहले तो इसमें ताश के 5 पत्तों की बात की गई है, तो इसमें कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी 5। कुल परिणामों की संख्या NS बराबर 5। अब इसमें हमसे 5 पत्ते कौन कौन से इसमें दिए हैं उनको हम लिख लेंगे। ईंट का दहला गुलाम, ये इन 5 पत्तों की बात की गई है इसमें। ये है कुल परिणाम NS बराबर 5। अब पहला इसमें पूछा है इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। अब देखिए बेगम इन 5 में एक ही है,
तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 1। सबसे पहले तो हम एक सूत्र लिख लेंगे जो हमें इसमें उपयोग करना है। प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PE बराबर NE अपॉन NS। NS हम ऊपर निकाल चुके हैं। NE पहले वाले के लिए NE होगा, यह पत्ता एक बेगम है। इसमें हमसे पूछा गया है यह पत्ता एक बेगम है, तो एक बेगम 5 पत्तों में एक बेगम है, तो इसकी संख्या हो जाएगी 1। NE बराबर हो जाएगा 1। अब प्रायिकता PE बराबर हमारी आ जाएगी NE अपॉन NS। ये हो जाएगा 1/5, क्योंकि ये कुल कितने पत्ते थे? 5 पत्ते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5। अब इसी का दूसरा भाग है। इसमें हमसे पूछा गया है यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। अब देखिए बेगम तो निकल चुकी है और इसको अलग रख दिया है, तो अब कुल पत्ते कितने बचे? 4 बचे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या। देखिए अभी तक जो हमने प्रश्न किए थे उनमें कुल परिणामों की संख्या एक सी रहती थी, लेकिन इसमें कुल परिणामों की संख्या अलग अलग हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि एक पत्ता इन्होंने निकाल के अलग रख दिया है। NS बराबर ये है 4, और हमारा सूत्र क्या होता है? प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब हमने ये NS तो निकाल लिया है। NE इसमें 2 भाग दिए हैं, एक भाग और ये दूसरा भाग, तो एक भाग के लिए होगा 1 का है। बेगम निकल चुकी है, कुल पत्ते 4 बचे हैं। अब 4 पत्तों में से 4 पत्ते कौन कौन से बचे हैं? दहला, गुलाम, बादशाह और इक्का। बेगम निकल चुकी है तो इक्का एक ही है इसमें, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 1। ये है 1। यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। हमारा सूत्र है प्रायिकता PE बराबर NE अपॉन NS। ये हमारा हो जाएगा 1/4। नीचे 4 क्यों लिया है? क्योंकि एक पत्ता बेगम का ये पहले निकाल चुके हैं। अब इसी का B भाग है। इन्होंने पूछा है कि बेगम को निकाल के अलग रख दिया है, तो अब कुल कितने पत्ते बचे हैं बेगम को निकाल के रखने के बाद? कुल पत्ते हैं 4। कौन कौन से पत्ते हैं? बेगम निकाल दी है तो ईंट का, दहला बचा है, गुलाम, बादशाह और बचा है इक्का। देखिए इसमें बेगम तो बची नहीं है पहले से, कुल पत्ते 4 हैं, तो इसमें अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 0। क्यों होगी 0? क्योंकि जब बेगम निकल चुकी है, बेगम उसमें है ही नहीं, तो बेगम कैसे निकाली जा सकती है? एक पत्ता याद रखिए निकाल रहे हैं। यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता इक्का है और दूसरा नंबर पे बेगम है, तो बेगम नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बेगम पहले से निकाल के रख दी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, ये हो जाएगी 0, और ये क्या है हमारा NE। प्रायिकता PE बराबर हो जाएगी NE अपॉन NS। NE है 0 और NS है 4, तो आंसर हमारा हो जाएगा 0 इसके B भाग का। उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। आपको इस एक्सरसाइज में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो या मैथ्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।